विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिडेंस। वो कौन सा कानून है जो वोल्टेज करंट और रेजिडेंस के बीच में ताल्लुक को बयान करता है। ऑप्शन हमारे पास ए ओम्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी किरचॉफ लॉ या फिर डी कॉलम्स लॉ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओम्स लॉ। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड। फंगी की स्टडी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए माइकोलॉजी, बी फिजिकोलॉजी, सी बॉटनी या फिर डी जूलॉजी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए माइकोलॉजी। हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशंस। लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसने फॉर्मुलेट की थी। ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इसाक न्यूटन। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। ऑप्शन हमारे पास ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ अबव ये तमाम। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वो कौन सी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए वोल्ट मीटर, बी एएम मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी एएम मीटर। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है वो किसने पेश की थी। ऑप्शन हमारे पास ए इसाक न्यूटन, बी गलीलो गलीली, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी निकोला टेस्ला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो पेश की थी। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस कॉल्ड। यानी कि सॉलिड को जो है हम डायरेक्टली गैस में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए मेल्टिंग, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमेशन या फिर डी इवेपोरेशन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी सब्लिमेशन कहा जाता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो है वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास ए 3 × 10/8, बी 3 × 10/10 या सी 3 × 10/6 या फिर डी 3 × 10/5। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 3 × 10/8। व्हाट इज़ द मेन गैस फाउंड इन सन। वो कौन सी मेन गैस है जो सन पर दरियाफ्त हुई। ऑप्शन हमारे पास ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हीलियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए हाइड्रोजन गैस जो है वो सन पे मौजूद है। विच टाइप ऑफ बाउंड इज़ फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइन इन अ सोडियम क्लोराइन। और ऑप्शन है हमारे पास ए कोवेलेंट बॉन्ड, बी आयोनिक बॉन्ड, सी हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डी मेटालिक बॉन्ड। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट। और ऑप्शन है हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा। ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी। मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूट्रियम, बी ट्राइटियम, सी ड्यूटेरियम या फिर डी प्रोटियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी प्रोटियम। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरीज। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि बैटरीज में यूज़ होता है। और ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन लोहे के लिए जो है केमिकल सिंबल क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए Fe, बी Ar, सी आई या फिर डी In। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए Fe। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट गैस। यानी कि ऑप्शन में से जो है सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है।
और ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास बी हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो कौन सा मेटल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन हमारे पास ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी लिथियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए पोटेशियम। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास सी 8, ये जो है एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए मीथेन, बी इथीन, सी प्रोपीन या फिर डी ब्यूटीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीथेन। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए हार्ट दिल, बी लिवर, सी स्किन या फिर डी लंग्स। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास सी स्किन, स्किन जो है वह पूरे जिस्म में होती है, तो ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट है। ऑप्शन हमारे पास ए OHM, बी वॉट, सी वोल्ट या फिर डी एम्पायर। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास ए OHM। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे करीब वाला सितारा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकुरी या फिर डी मार्स। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास डी मार्स जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर, टेबल शुगर का केमिकल नेम जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज या फिर डी लैक्टोज। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास बी सुक्रोज, जो कि केमिकल नेम है टेबल शुगर का। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास डी हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन दी यूनिवर्स। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की जो है वो pH वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 7।